आज अपन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आज तुम लोगों को टाइम दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले। तो या तो माइक पे बोल देना आंसर्स, ठीक है, या फिर चैट बॉक्स में लिख देना। चलो करो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई। आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। पी से दो टेंजेंट्स डाल रखे हैं, पी क्यू एंड पी आर। कितनी देर का क्वेश्चन था बेटा, तुम कर रहे हो ट्राई? सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। देखो इसमें तो डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है भाई, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने बेसिकली दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ये पी है मान लो, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है। आपने क्या किया, ये आपका मान लो सेंटर है, आपने ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये वाले एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अगर आप मान लो सपोज ये सेंटर ओ है और इसको आप ज्वाइन कर दो, तो ये जो ऊपर ट्रायंगल बना है और नीचे दो ट्रायंगल्स बने हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कर भी सकते हो आप। कैसे करोगे भाई? रेडियस रेडियस के इक्वल है, ठीक है। रेडियस रेडियस के इक्वल है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये पीओ पीओ आपका क्या है? कॉमन। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपने सीपीसीटी से क्या बता दिया था? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बता दिया था, ठीक है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर भी। आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, दो ट्रायंगल्स बने, दोनों ट्रायंगल्स कैसे रहे होंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा, तो ए की तो वैल्यू डायरेक्ट ही निकलेगी तुम्हारी 35 डिग्री, ठीक है। बी कैसे निकालोगे भाई? ये आपको पता है 90 डिग्री है। क्यों? टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये 90 है, ये 35 है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर। एंगल्स हम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो आप? 90 प्लस 35 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से बी आराम से निकल जाएगा। 180 माइनस 125 कर देना, कितना हो गया? 55 डिग्री। तो ए की वैल्यू 35 है और बी की वैल्यू 55 है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका? बी ऑप्शन। हाँ ठीक है सूर्यांश। ठीक है, नेक्स्ट करो। सेकंड पार्ट करो पहले। इसमें दो है क्वेश्चन, स्क्रीन पे दो है, देखो, एक तो ये है और ये थर्ड है। सेकंड क्या कह रहा है? टेंजेंट्स AB एंड AC फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। आपको एंगल AOB निकालना, तो इसमें फिगर भी तुम लोगों को खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। बहुत इजी है वैसे इसकी फिगर, और ये तो दिमाग में ही हो जाएगा, तुम्हें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है इसमें।
बस इतना टाइम हो जाना चाहिए था। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल। ये कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर दे रखा है इन्होंने ओ। आपने एक पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है, ए बी एंड ए सी, ठीक है। ये टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है, 70 डिग्री। ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल एओ भी आपको निकालना है। तो देखो एओ भी तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ज्वाइन करोगे और इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल पूछ रहा है ये। हुआ क्या किसी का सॉल्व? क्वेश्चन Ma'am, I have 155 replied in the chat box. सेकंड का भी निकाल दिया आपने, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, मुझे आंसर ध्यान नहीं होता। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर मान लो मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, ये भी रेडियस है, ठीक है। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा 70 है। आपको पता है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये उसका हाफ हो जाएगा, 70 का हाफ कितना हो गया, 35। ये 35 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया। अब तुम ऊपर वाले ट्रायंगल एबीओ में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दो। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते ही तुम्हें पता चल जाएगा 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये सपोज एंगल वन मान लो इसको, ठीक है। एंगल वन इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वन कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 मतलब 55 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? ठीक था सूर्यांश, 55 डिग्री, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है आपको, सेकंड में एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, जो फिगर में दिख भी रहा है तुम्हें, सेंटर हुआ है सर्कल का, और एंगल एओ भी आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इन तीनों में अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। भाई ये एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री बनेगा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये पूरा अगर 90 है तो खाली इतना कितना हो जाएगा, 90 में से 60 माइनस कर दो, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं आपके, इक्वल। तो अब ये अंदर वाले ट्रायंगल में तुम क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ये 30 है, ये 30 है, मतलब टोटल 60। तो ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? चले आगे। Radii of two concentric circles are 5 centimeter and x centimeter if x is radius of smaller circle and length of each chord of one circle which is tangent to other is 6 centimeter. Find x. इस टाइप की सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनके सेंटर सेम होते हैं, ठीक है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, x। इसने बोला x इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो छोटे वाले की x है, ये रेडियस है छोटे वाले की, और बड़े वाले की कितनी है, 5, ठीक है। ये 5 दे रखी है, और बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब आपने बड़े वाले सर्कल की एक कोड बनाई जो कि टेंजेंट है किस पर, छोटे वाले सर्कल पर, उसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ये पूरा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालो। अब इसमें भी तुम लोगों को दिमाग में ही सोचना है, इसको सॉल्व करके मत देखो, इसको माइंड में चलाओ। एक्स निकालना है, तुमको पता है भाई सेंटर से, देखो रेड कलर वाली लाइन टेंजेंट है, ठीक है, और छोटे वाले की रेडियस है जहां पे मैंने एक्स लिखा हुआ है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर तुमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसी कोड पर, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों हिस्से इक्वल है। अच्छा अगर ये पूरा 6 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आपको दे ही रखा था। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बन गया आपका 5 3। आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट आपने पढ़ा हुआ है 3 4 5, तो ये वाली साइड कितनी रही होगी तुम्हारी, 4 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम
घर बैठ के कर लेना, ये बहुत इजी है। इन सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, पॉइंट लाइज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि एक पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से। ठीक है, मान लो ये वो पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से तुमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की है, तो इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। आसान है क्वेश्चन, तुमको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का रहा होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड जेर की थर्ड निकालनी है, पाइथागोरस लगा देना। और पाइथागोरस लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट ही बन रहा है। ठीक है, 3 4 5 का, तो ये भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, चले आगे। ये बताओ, इसमें आपको देखो, इसमें भी कॉपी पेन मत उठाना। यहाँ देखो एक मिनट, पीए की लेंथ 15 दे रखी है और पीबी की लेंथ भी कितनी दे रखी है, तुम्हें 15 दे रखी है। आपसे ना पैरामीटर ऑफ पीसीडी पूछा हुआ है, ट्रायंगल पीसीडी का पैरामीटर, मतलब तुमसे पूछा हुआ है पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी। तुमको दिया क्या हुआ है, पीए प्लस में, सॉरी, पीए दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। पीबी दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तुम बता सकते हो कि पीबी तो तुम्हें दिया नहीं हुआ था, बट मैंने पीबी को भी 15 सेंटीमीटर लिख दिया। बताएगा कोई क्यों लिखा है मैंने ऐसा? आपको सिर्फ पीए दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, मैंने पीबी 15 सेंटीमीटर क्यों लिखा है? बोलो भाई। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाल रखी है, और तुम लोगों को पता है किसी सर्कल पे बाहर से टेंजेंट डालते हो तो इक्वल होते हैं। ठीक है मुकेश, तो उन्होंने दे पीए रखा था, बट आपको पता है पीए इक्वल्स टू पीबी है, तो पीबी भी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब देखो, एक बार पीए प्लस पीबी करो। पीए को मैं क्या लिख सकती हूँ, पीसी प्लस एसी। ठीक है, पीबी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पीडी प्लस डीबी। अब तुमको पता है, यहां पर भी वही वाला लॉजिक लगा सकते हो। एक पॉइंट सी है जिससे तुमने दो टेंजेंट्स डाल रखे हैं सर्कल पे, तो एसी की लेंथ सी क्यू के बराबर होगी, इसको चेंज करके सी क्यू लिख देना। पीसी एज इट इज है, पीडी एज इट इज है, और डीबी को चेंज करके क्या लिख सकते हो, डी पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट्स डाले हुए हैं, तो डीबी इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, डी क्यू। पीसी प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, मतलब पीसी प्लस सी क्यू नहीं, पीसी छोड़ो, सी क्यू और डी क्यू को इकट्ठा कर लो और इन दोनों को अलग से लिख लो, तो पीसी प्लस पीडी प्लस सी क्यू प्लस में डी क्यू। ये क्या है, सी क्यू प्लस डी क्यू क्या है, सी डी। तो पीसी प्लस पीडी प्लस सी डी किसके इक्वल है, बेसिकली हमने इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लिखा है, तो ये जो भी हमने सॉल्व किया है ये बेसिकली पीए प्लस पीबी के ही इक्वल है। इसका मतलब 15 प्लस 15 मतलब 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ये भी हो जाएगा क्या, एक बार मेरे को देख के बताओ, क्वेश्चन कर लोगे ये वाला? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है तुम्हें इसमें। कर सकते हो। तुमको पता है ई से तुमने दो टेंजेंट्स डाले हुए हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये पॉइंट ई है, दो टेंजेंट डले हुए हैं, तो यहाँ पर ए और ईसी की लेंथ क्या होगी तुम्हारी, इक्वल होगी। ए इज इक्वल्स टू ईसी। साइड में रीजंस ना तुम अपनी कॉपी में लिख देना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है क्या कि ईडी इज इक्वल्स टू ईबी होगा।
भाई ये भी तो दो टेंजेंट ही डाल रखे हैं तुमने सर्कल पे। EB इज इक्वल्स टू ED, सेम रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट E, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो AE प्लस EB इज इक्वल्स टू EC प्लस में ED। ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EB AB के इक्वल है, EC प्लस ED किसके इक्वल है, CD के इक्वल। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलो ये बताओ, ATQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एंगल आपको गिवन है 68 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व करो बस। 22 डिग्री। और कोई, मुकेश बेटा आपका निकला आंसर। सिक्सटी एट अलग अलग आ रहे हैं। देखो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो, सारे ही देख लेते हैं हम लोग क्या क्या एंगल्स इसमें निकाल सकते हैं। देखो हम लोगों को एक चीज तो पता है कि ये वाला एंगल जो है ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, इसकी तो गारंटी है कि ये बेसिकली क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा AOB आपका स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 68 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 68 112। इसका मतलब एंगल एंगल BOQ कितना हो गया तुम्हारा, 112 डिग्री। क्या इतना क्लियर है सबको। अच्छा अगर ये 112 डिग्री है, ये वाला 112 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है आपस में, क्यों, क्योंकि ये रेडियस बन रही है, देखो OB और OQ रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होती है। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या है आपका x डिग्री है। तो 112 डिग्री प्लस 2x डिग्री कितना होना चाहिए आपका, ट्रायंगल OBQ देखोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x डिग्री किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 112 मतलब 68 डिग्री। x डिग्री कितना आ गया, 30।
4 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया तुम्हारा? 34 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। अब मान लो किसी को डायरेक्टली प्रॉपर्टी याद नहीं आती तो इतना करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बाय चांस आपको याद है तो आपको पता है भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जो सेगमेंट पे बनता है, अदर सेगमेंट में बनता है, उसका डबल होता है। तो अगर ये 68 है तो यहाँ पर इसका हाफ ही होना था। तो यहाँ पर तुमको वैसे ही पता है 68 का आधा कितना हो जाएगा? 34। तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब मान लो किसी को डायरेक्टली नहीं चमक रहा तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। तो देखो अब तुम्हें क्या पता चल गया, ये ट्रायंगल है, ये बी है, ये ए है और ये टी है। ये एंगल तुमने निकाल लिया 34 डिग्री, ये तुमको निकालना ही है। और ये 90 डिग्री है, निकल जाएगा बचा हुआ। 90 प्लस 34 प्लस सपोज ये 1 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 124 124 124 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। कितना हो गया ये? 56 डिग्री। किसी का भी नहीं आया 56 डिग्री? कर लोगे क्या अब? दोनों का अलग आया था बेटा तुम्हारा, हो जाएगा। अब क्या गलती की थी? हो गई मिस्टेक क्लियर तुम लोगों की? यस मैम। चले आगे, नेक्स्ट करो। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी। ए बी की लेंथ निकालनी है। बी ए सी आपको 135 दे रखा है फिगर में, और एक लेंथ आपको पी ए की दे रखी है 4 सेंटीमीटर। देखो अब क्वेश्चन को देखते ही एक चीज तो आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जानी चाहिए, अगर पी ए 4 है ना तो पीबी भी क्या रहा होगा? 4 सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डले हुए हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो ये 135 डिग्री जो दे रखा है इसकी हेल्प से आप एक एंगल निकाल सकते हो। भाई ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा क्या? ये वाला जो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ध्यान से देखना एक बार, ये जो ट्रायंगल है पी ए बी, तुम लोगों ने बता दिया ये एंगल 45 डिग्री है। तुम्हें पता है पी ए 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर इसके सामने वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब तुमको ये पता चल गया कि ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तुमको निकालना आता है, कैसे निकालते हो? अच्छा एरिया नहीं, यहाँ पे कोड की लेंथ निकालनी थी ए बी की। तो ए बी निकल जाएगा क्या? पाइथागोरस लगा लेना, निकल जाएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ रही हूँ मैं। बेसिकली आपको देखो ए बी निकालना है, तो ए बी हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 16 रूट 32 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √32 सेंटीमीटर। √32 को तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो। √32 को क्या लिख सकते हो? 4√2 लिख सकते हो। √32 को क्या लिख सकते हो? 16 × 2। और 16 को बाहर निकाल लो, 4 निकल जाएगा और अंदर क्या बच गया? 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है सूर्यांश, चले आगे। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आपको इसके अंदर रेडियस निकालनी है सर्कल की। ठीक है, आपको दो चीज दे रखी है क्वेश्चन में। एक तो ए बी की लेंथ दे रखी है, ए बी की लेंथ दे रखी है 29 पूरे की। और क्या दे रखा है आपको? एडी की लेंथ दे रखी है कितनी? 23। इस पूरे की लेंथ दे रखी है 23। और डीएस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये इतना हिस्सा दे रखा है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है, ये तुमको 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा तुमको पता है भाई ये जो ए बी है सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा। जब तुमने क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल्स 90 दिखा दिए तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 90 हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अच्छा एक चीज और, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है।
किसी पॉइंट बी से तुमने टेंजेंट डाले हुए हैं, ये वाला टेंजेंट ये वाला टेंजेंट दोनों लेंथ इक्वल है। तो एक बात बताओ, ये कुछ इस तरीके की फिगर बनी है तुम्हारी जिसमें ये चारों एंगल्स तो 90 डिग्री हैं और ये साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये फिगर कैसी है, बेसिकली स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर तुम BQ और PB की किसी की लेंथ निकालोगे, वही लेंथ तुम्हारी रेडियस की हो जाएगी। तो बस तुम्हारा जो मेन मोटो है यहाँ पे वो क्या है, BQ की लेंथ निकाल लो या PQ की लेंथ निकाल लो। अब वो देखो तुम कौन सी निकाल पा रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से। 11 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये 5 है, तुमको पता है ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा 23 है, तो इसमें से ये AR की लेंथ कितनी हो जाएगी, 23 में 5 माइनस कर दो तो ये 18 हो गया। ठीक है, ये 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 18। अच्छा ये 18 है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 29 माइनस 18 कितना होता है आपके पास, 11। तुमको पता चल गया ये वाली साइड कितनी है, 11। तुमने बताया था ये स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाली और इधर वाली सारी साइड जिसकी कितनी कितनी होंगी, 11 सेंटीमीटर की होंगी। और सामने वाली साइड ही बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, उसने रेडियस ही पूछी थी आपसे, तो रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलें आगे। ये अच्छा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये है भी तुम्हारे एग्जाम्पलर का। इसमें ना एक प्रॉपर्टी यूज होगी। तुम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी पढ़ी है क्या? नो मैम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पिछली 9th क्लास में पढ़ी होगी मे बी तुमने, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने पढ़नी रखी है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो थ्योरम क्या कहती है, मान लो कोई सर्कल है आपका, ठीक है, और कोई सर्कल पे कोड बनी हुई है और ये क्या है, टेंजेंट है। ये है एंगल आपका अल्फा, कोड और टेंजेंट के बीच में। देखो ये वाली सेगमेंट है, यहाँ पर कोड है, ठीक है, मतलब इस पर ही कोड बनी हुई है और इस पर टेंजेंट है और उसमें उसके बीच का एंगल तुम्हें अल्फा दे रखा है। तो जो इस कोड की वजह से या इस कोड की हेल्प से जो एक और एंगल तुम दूसरी सेगमेंट पे बनाओगे या दूसरी साइड बनाओगे, सपोज ये एंगल बीटा है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि ये अल्फा क्या होगा तुम्हारा, बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो इजीली। मान लो, चलो इसको प्रूफ भी मैं करा ही देती हूँ। सपोज ये सेंटर है तुम्हारा सर्कल का, तुमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो और ये सपोज O है। ठीक है, अच्छा एक बात तो क्लियर है, ध्यान से देखना एक बार, एंगल POR जो है क्या वो ट्वाइस ऑफ बीटा होगा? हमने पढ़ा हुआ है ना कि कोई सेगमेंट सेंटर पे एंगल बनाती है और दूसरे उस पे सामने वाली सेगमेंट पे एंगल बना रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये ऊपर वाले का क्या होगा, डबल होगा। सेम बात है, ये जो सेगमेंट को मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, ये सेगमेंट है, ये सेंटर पे एंगल ये बना रही है और यही सेगमेंट अदर सेगमेंट जो बच गई आपकी, उसके ऊपर एंगल क्या बना रही है, बीटा। तो ये बीच वाला एंगल बीटा का क्या होगा आपका, ट्वाइस होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इस ट्रायंगल में देखो छोटे वाले में, तुमको पता है एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल RPO ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। अच्छा तुमको एक चीज और भी पता है कि ये जो है सर्कल की रेडियस है। अगर ये सर्कल की रेडियस है तो इनके आमने सामने, मतलब ये सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगे, तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एंगल OPR को चेंज करके, एंगल OPR को चेंज या फिर RPO को चेंज करके मैं क्या लिख देती हूँ, एंगल ORP ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका एंगल ORP है ही और ये क्या है आपका एंगल POR। ऐड करो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। यहां से तुमको क्या पता चल गया कि जो एंगल POR है वो किसके इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ORP। अच्छा इसको ले जाओ उस तरफ, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ORP। ठीक है, ORP किसके इक्वल है, ध्यान से देखो फिगर में एक बार, ये तुम्हारा ORP इधर बन रहा है, ये। अच्छा ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ये कितना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि देखो ये रेडियस थी, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तुम्हें ये एंगल मिल रहा है। उसके अंदर से मुझे ORP निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 90 में से ये अल्फा माइनस कर देती हूँ, मेरा ORP निकल जाएगा क्या,
क्या तुम्हें चमक रही है क्या ये फिगर में? चमक रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो। मेरे को ये वाला, ये बीच वाला एंगल चाहिए था, ये छोटे वाला। ठीक है। पूरा एंगल मुझे पता है 90 का है, उसमें से अल्फा मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एंगल ओआरपी आ जाएगा। तो इस ओआरपी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस अल्फा। इसको ओपन कर दो, 180। ये देखो ये पीओआर के इक्वल है, ये है 180 माइनस 180 प्लस 2 अल्फा। ये कट गया। यहां से तुम्हें क्या मिल गया? एंगल पीओआर किसके इक्वल है? 2 अल्फा के इक्वल। यहां से तुमने क्या लिखा था? एंगल पीओआर बेसिकली 2 बीटा के इक्वल है, तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। यहाँ से आपको क्या मिल गया? बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर है ये चीज? ये थ्योरम क्या होती है आपकी? बेसिकली अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब याद रखना, इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया है, मुश्किल नहीं है प्रूव करना। अब देखो, अब ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है? पीक्यू पी आर जो है सर्कल पे टेंजेंट्स है। आर पी क्यू आपको 30 डिग्री दे रखा है, और एक कोड है आर एस जो कि पैरेलल है किसके? किसके पैरेलल है? सामने वाली पीक्यू साइड के पैरेलल। देखो ये आपको पैरेलल दे रखी है। आर एस जो है आर क्यू के पैरेलल है। जब भी पैरेलल आता है ना, तो अल्टरनेट तो तुम्हारे दिमाग में चिपक के जाना चाहिए। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल रहे होंगे, ठीक है, अगर पैरेलल है तो इसको मार्क करके रख लो, काम आएगा। ये 30 डिग्री एंगल है, तुमको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, पी आर एंड पी क्यू, ये दोनों इक्वल रहे होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो सपोज ये एक्स है, तो ये वाला एंगल भी क्या रहा होगा? एक्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा के एक्स निकाल सकते हो आराम से। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 30 कितना होता है? 180। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। इसका मतलब ये भी 75 डिग्री है, और ये भी कितना है? 75 डिग्री। अब देखो, एक तो क्या है कि ये वाला एंगल तुम्हारा इसके इक्वल था, अल्टरनेट एंगल्स। ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। दूसरी चीज क्या क्या तुम्हें फिगर में दिख रही है? एक बार ध्यान से देखना, इसको रब कर रही हूं मैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रही है। ये कोड है, ये कोड है, ये टेंजेंट है, ये एंगल तुमने निकाल लिया 75 डिग्री है, तो इसी कोड की वजह से दूसरी सेगमेंट पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल भी कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? ये 75 आ गया, ये 75 आ गया, आर क्यू एक्स निकल जाएगा आराम से। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा दो, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो बेटा आगे। कर लोगे? इसको एक बार दोबारा रीड करके देखना, या फिर इसको नोट डाउन कर लेना जब भी तुम्हारे एग्जाम हो। नेक्स्ट देखो एक बार। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि टीपी जो है टेंजेंट है सर्कल पर। पीबीटी आपको दे रखा है 30 डिग्री। प्रूव दैट बीए इज टू 80। मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो आपको प्रूव करना है 2:1। एक बार ये छोड़ो, रेशियो हम बाद में निकालेंगे। अब अगर हमें अगर ऐसे फिगर मिल जाती है तो हम लोग एंगल्स तो निकाल ही सकते हैं, जो जो हम लोगों को दिख रहा है। एक तो तुमको दिख रहा है ये एंगल इन सेमी सर्कल है, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ 60 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये 120 है, तो अब और कुछ भी निकाल सकते हो क्या? बोलो, और कुछ निकाल सकते हो? इसके अलावा कोई एंगल निकाल सकते हो क्या तुम? एटी क्यू और एपी टी के ऊपर कमेंट कर सकते हो क्या? बोलो बेटा।
एक बात देखो, एंगल बी ए पी जो है, बी ए पी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए, एंगल ए का मतलब एंगल ए का आधा हिस्सा 60 डिग्री और आधा 120 है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल पी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एपीटी प्लस एटीपी, है कि नहीं? देखो, ये तो हम लोगों ने सीधे सीधे निकाल लिया। अब हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सपोज मैं इसको साफ कर देती हूँ। अ, अगर मान लो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि सेंटर और सॉरी रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल कितना बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री का। अच्छा, यहाँ पर तुमको अब दिख रहा है कि एक सेगमेंट की वजह से सेंटर पर एंगल कुछ बन रहा है, और उसी सेगमेंट की वजह से दूसरी मतलब सर्कल की दूसरी तरफ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 का डबल हो जाएगा ना। अरे देखो, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ मैं इस सेगमेंट पे, यहाँ सेंटर पे अगर मान लो थीटा एंगल बन रहा है, या फिर 2 थीटा ले लो, तो दूसरी सेगमेंट पे कितना बनेगा, इसका आधा मतलब थीटा। वही वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि यहाँ 30 है तो सेंटर पर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो ये 90 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया क्या। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, साफ कर देती हूँ मैं। ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दिस प्लस दिस होना चाहिए ना, तो ये 30 है, बाहर 60 आना चाहिए, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी क्या हो रही होंगी तुम्हारी, इक्वल। बस इतना ही करना था तुम लोगों को, बेसिकली यही निकालना था कि एपी इज इक्वल्स टू क्या है, एटी है। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करो, ट्रायंगल पकड़ लो, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ए बी पी, ठीक है, ये 90 था तुम्हारा। इसके अंदर आप क्या निकाल लो, साइन 30 डिग्री निकाल लो, या साइन ऑफ एंगल ए बी पी निकाल लो, कितना हो जाएगा, पी बाई एच होता है ना, तो एपी अपॉन में क्या हो जाएगा, एपी, ठीक है, यही हो जाएगा। अच्छा, एपी को तुमने अभी अभी एटी के इक्वल प्रूव किया है, और साइन एबीपी की वैल्यू डाल दो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एटी अपॉन में ए बी, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, तो हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू एटी अपॉन में ए बी। अब देखो, आपको रेशियो पूछा था ए बी इज टू एटी का, तुमने निकाल लिया एटी इज टू ए बी, इसको उल्टा कर दो, ए बी इज टू एटी क्या हो जाएगा, 2/1, मतलब 2:1, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है, इसको नोट डाउन कर लेना, सारे एंगल्स निकालोगे मेजरली। एक तो तुम लोगों को ये दोनों एंगल्स निकालने आने चाहिए इसमें, ये वाले, ठीक है, जिसकी हेल्प से तुम ये प्रूव कर सको कि एटी जो है एपी के इक्वल है, ताकि तुम लोग ये रेशियो लो तो एटी को चेंज करके क्या लिख दो, सॉरी एपी को चेंज करके एटी लिख सको। यही स्टेप इसमें क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा, चले आगे। एक पोल पे कर लो क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करो तुम उसको, मैं तुम्हें पोल देती हूँ, भी लॉन्च करती हूँ, सॉल्व कर लो तुम इतने।
जल्दी मार्क करो बेटा। मैं ये कह रही थी कि किसने दिया था आंसर, ठीक था जिसने भी दिया है आंसर। मुकेश तुमने दिया क्या आंसर? सूर्यांश, आकर्ष। मैम आई हैव वोटेड। ठीक है। सिक्स किसका आया है? सिक्स गड़बड़ किया है तुमने। सिक्स कैसे आया देखो। सीडी की लेंथ निकालनी है। सीडी कोड है बेसिकली। ये क्या है तुम्हें दिख रहा है? 90 डिग्री। तुम प्रूव भी कर सकते हो अगर तुम्हें 90 डिग्री का ये नहीं समझ आ रहा कि मैम 90 डिग्री का क्यों है, ये कर सकते हो तुम इसको प्रूव। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। वैसे भी ये रेडियस है, ठीक है। ये इन्होंने बोला हुआ है ना, वैसे ओ सेंटर है और ए भी आपका क्या है? डायमीटर है, ठीक है। ये 3 है 5 है तो ये कितना हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल है, 4 हो जाएगा। और सीडी कोड है, ये बाइसेक्ट करता है सेंटर से, तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये अगर 4 है तो ये नीचे वाला भी 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कर लोगी? अच्छा देखो, तुम्हारे इसमें 3 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्सागन का हमने ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे तुम क्वाड्रिलेटरल में अभी हम पीछे करते आ रहे थे ना, कि एक सर्कल बना दिया। सपोज इस तरीके से मान, ये एक सर्कल है मान लो, ठीक है। ये तुमने ऐसे कोई फिगर बना दी, इस तरीके की फिगर के क्वेश्चंस किए हैं ना हमने। हमने इसमें क्या लॉजिक लगाया था भाई? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाल दिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ 4 साइड की बजाय उन्होंने 6 साइड कर दी। सेम लॉजिक लगेगा, क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया इसमें। ये सब इक्वल होंगे ना, ऐसे टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज करके तुम्हारा ये प्रूव हो जाएगा। मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट करना लेफ्ट हैंड साइड से, ए बी को लिख देना जो भी तुम लिख पा रहे हो, सी डी को तोड़ के लिख देना, ई एफ को तोड़ के लिख देना, और फिर कुछ चेंज कर पा रहे हो इनकी हेल्प से तो चेंज करके लिख देना। अपने आप ये प्रूव हो गया, मतलब सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा क्या है? ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये हो जाएगा। टेंजेंट्स एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल इन अ डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड पी। इसमें देखो आप डायरेक्टली देख लो, पीसीए दे रखा है आपको, ये पूरा एंगल दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है। अच्छा आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कर दी, ओ से सी रेडियस बना दिया। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये इतना एंगल 90 डिग्री का है। ये पूरा 130 था, ये इतना 90 का है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 40 डिग्री का हो गया क्या? ठीक है। ये एंगल 40 डिग्री का हो गया, इसका मतलब क्या ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस इक्वल है, तो आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब कर सकते हो तुम प्रूफ। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, 40 40, ये 40 है, ठीक है। तो ये भी 40 हो गया। अच्छा ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री का है, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ये 90 है, ये 40 है, तो बचा हुआ एंगल निकालना है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है। 2 बार एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लग जाएगी। नहीं 2 बार नहीं, एक ही बार लगाएगी, ठीक है। ये भी हो जाएगा। अच्छा ये ट्राई करके देखना, ये अच्छा है। ये एक होमवर्क दे रही हूँ, मतलब जिसका मैंने हिंट नहीं दिया है। इसमें तुम लोगों को ओ ई और ओ डैश को ना मतलब कोलिनियर प्रूफ करना है। तो तुम क्या करना, ये वाला एंगल ना 180 डिग्री दिखा देना कैसे भी करके। जैसे ही तुमने ये एंगल 180 डिग्री दिखा दिया, तो तुम क्या बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ओ ई ओ डैश कैसे रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। और मैं थोड़ा हिंट वैसे दे देती हूँ, देखो इसके अंदर प्रूफ कैसे करोगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल कर देना, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर देना, उसके बाद तुम इस पूरे में लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। मतलब ट्रायंगल सॉरी एंगल ए ई ओ प्लस में एंगल सी ई ओ प्लस में एंगल ए ई डी 180 डिग्री होता है, ठीक है। और उससे पहले तुम ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर ही दोगे, तो इसका ट्वाइस करके सॉल्व कर लेना। इसी तरीके से ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर देना। और यहाँ पर भी एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई ओ डैश प्लस एंगल बी ई ओ डैश, ये आपका क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मतलब
इन सबका एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये जस्ट मैंने तुम्हें हिंट दी है। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं फिर, आज टाइम भी हो गया। आज एक पीडीएफ शेयर करूंगी, जैसे मैंने तुम्हें पहले कर रखी है ना, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई और वो सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं सर्कल की शेयर कर दूंगी आज। तो पेपर के टाइम पे ना उन क्वेश्चंस को तो एक बार रीड करके चले ही जाना, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं या